शासन जिंदाबाद, विजय शासन जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद। लॉ बहुत क्लियर है कि जो पब्लिक परफॉर्मेंस राइट है, जहाँ पे पब्लिक में बस्ती है, वो आपको सेक्शन 33 में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। अब आप प्रोड्यूसरों को लो, पहले कोई भी फिल्म या म्यूज़िक एल्बम बनता है, उसके थिएटर, सैटेलाइट, इंटरनेट, डिजिटल, उसमें कोई कॉपीराइट सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, जो सेक्शन 30 में किया जाता है। सिर्फ पब्लिक परफॉर्मेंस राइट 33 में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्योंकि हर आदमी जाके वहाँ पे पैसा नहीं ले सकता, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल देके सोसाइटी बनाई। अब यही चीज़ हर आदमी और हर प्रोड्यूसर और म्यूज़िक कंपनी खोलने लगे और सब जाके मुरे खड़े हो जाए कि भाई हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, तो कितने लोगों को पैसे देते जाएंगे। इसलिए वो सिंगल विंडो के लिए उन्होंने एक वर्क कि हर एक वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, लिटरेरी है, जो भी वर्क्स है, जो भी डिफ़ाइन किया हुआ है, उसके लिए एक सोसाइटी बनाई है, तो कि सबकी सुविधाएं होती हैं। इसलिए ये लॉ बहुत क्लियर है, बट जो भी चल रहा है वो कोर्टों में चल रहा है, बट जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो तो पब्लिक मनी तो देता जाएगा। जिस दिन पता चला ये लोग भाग गए, तो इनको कैसे पता चलेगा कहाँ से पैसे लेने हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि पैसा देना हो तो गवर्नमेंट सोसाइटी को ही दिया। वो शादी ब्याह का जो 52Z वाला है, वो जहाँ पे शादियाँ होती हैं, इनको कहा कि आप वहाँ पे पैसे नहीं ले सकते। तो जो नोटिफिकेशन आई है वो बिल्कुल आई है, तो वहाँ पे वो लेते हैं नहीं लेते, वो मेरे को उसका आइडिया नहीं है। वो डीजो को ही पता होगा कि सर कोई जगह नहीं छड़ते पैसे वैसे लॉ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਰਥਡੇ ਪਾर्टी ਤੇ कोई पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, फिर भी पैसा जा रहे हैं सर। दो तीन कंपनियां जो ठप हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बावजूद पैसा लिया जाता है। इसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे इनके लिए, क्योंकि अभी तक इनको ये नहीं मालूम लीगल कौन है, इनलीगल कौन है। यही तो दुविधा है, तभी तो पूरे वर्ल्ड में ये जो पब्लिक परफॉर्मेंस राइट सोसाइटी के थ्रू ही होता है, और हमारे कानून में भी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब इसमें कोई चीज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमें कोर्ट का जाके जो भी रिस्पेक्ट करना, भाई उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, कोई हम गलत काम नहीं कर सकते। हम इनको कहते हैं सबसे पहला जो कोर्ट का ऑर्डर है वो पहले मानो। जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जाओ कोर्ट में, पर जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। सर आप डीजे वाले को क्या एडवाइस करेंगे? क्या इसके लिए आप इनको कोर्ट में जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि लीगल प्रोसेस क्या है और लीगल कौन है, किसको पैसे इनको देने चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनको भी ये भी जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में तो जाएंगे। आज यहाँ चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, कल ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पूरा हिंदुस्तान में भी सब चले जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं तो यही ऐसा ही चलता रहेगा। तो हम भी यही कह रहे हैं, तो पहले जो कानूनी प्रवृत्ति है वो उसको पूरा करो, उसके लिए सब इकट्ठा होना पड़ेगा। हर जगह आपकी जुरिडिक्शन में फाइलिंग होगी। अगर आपको जहाँ पे इतने दूर से आते हैं, उनको अगर जाना है तो वहाँ पे भी वकील है। अगर वहाँ पे वकील को मिलना है तो इनकी एसोसिएशन है, तो जाना है तो हमें संविधान के हिसाब से ही जाना पड़ेगा ना। वो हम बिल्कुल इनको कहते हैं कि आप बिल्कुल कोर्ट में अपना केसेस करो। हमारे चंडीगढ़ की सवाल पूछा एसोसिएशन, ये कलेक्शन आज के टाइम तक क्यों हो रही है सर? हमारे चंडीगढ़ की जो डीजे एसोसिएशन है वो कोर्ट में जाने की भी पूरी तैयारी कर रही है, और इसके साथ साथ हम पुलिस में भी जाएंगे कि ये जो धंधा कर रखा है इन्होंने ज़बरदस्ती पैसे इकट्ठा करने का, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए और उनको आज के दिन रोका जाए कि जब तक इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं आती तब तक ये पैसा इकट्ठा ना कर सके। मैडम जिस तरह से इतना बड़ा रैकेट चल रहा है पैसा इकट्ठा करने का,
आपको नहीं लगता ये ऊपर से नीचे तक कोई ना कोई संरक्षण प्राप्त है? नहीं, इनको संरक्षण प्राप्त है या नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उस रूल के हिसाब से अगर हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपना डंडा चला दे, तो इनमें से किसी की भी अथॉरिटी नहीं है कि ये हमसे पैसा इकट्ठा कर सके। इसलिए हम लोग बार बार यही कहते हैं कि हमने अपने पीएम साहब को भी एक लेटर लिखी है कि इस स्कैम को जो है उसको खोला जाए और उसको उजागर करके लोगों के बीच में अवेयरनेस जो हम बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम, ये पंजाब हरियाणा से जो हमने अब अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये ज़रूर कहेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे डीजे एसोसिएशन के, वो सारे के सारे सबसे पहले एक काम करें कि इनको पैसा देना बंद करें और अपने अपने अधिकार के लिए सारे मिल के जो एकजुट होके जो है कानूनी लड़ाई लड़ने की शुरुआत करें। ये जरूरी है। एक ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। समझ उसका तो मैंने कोई नहीं है। वही है ना, कोई तो बात कर रहे हैं पहले बोला सर वो इकट्ठा कर रहे हैं ना, जो पेपर दिखाए हैं उसमें इनका एग्रीमेंट तो 2017 में आपको देने नहीं चाहिए सर हम उसी को रोक रहे हैं सर जी, वही तो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम सर, इसको रोकेंगे, हम पैसा देना ही बंद करेंगे। बंद कराएंगे ना।